तो गाइस अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज इज कॉल्ड। उस जंक्शन को क्या कहते हैं जो दो बोन्स और कार्टिलेज के बीच में होता है? तो ऑप्शन ए है साइनोवियल, बी है सूचर, सी है जॉइंट एंड डी है फंटेनल्स। तो उस जंक्शन को अपन कहते हैं जॉइंट। जो दो बोन्स और कार्टिलेज के बीच में होता है उसको अपन कहते हैं जॉइंट, यानी आंसर जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेट बाई। सेकंड क्वेश्चन है बॉडी टेम्परेचर किस थ्रू रेगुलेट होता है? तो ऑप्शन है मेडुला ओब्लंगेटा, सेकंड है हाइपोथैलेमस, सी है सेरिब्रम एंड डी है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट होता है बॉडी में। और वहीं देखें मेडुला ओब्लंगेटा ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करता है। और सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। डी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको अपन मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर किसके थ्रू रेगुलेट होता है? हाइपोथैलेमस के थ्रू रेगुलेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। एम्स स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सेकंड है ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मेडिकल साइंस, थर्ड है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मास्टर साइंस एंड डी है एक्वायर्ड इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। तो इसका आंसर होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स की फुल फॉर्म पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। तो गाइज अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट ऑन, यानी इंटरनेशनल नर्सेज डे कब बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 12 मई, ऑप्शन सी है 7 अप्रैल, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार की नर्सेज डे की थीम क्या थी? नर्सेज ए वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल। ये इस बार की अपनी नर्सेज डे की थीम थी, हेल्थ फॉर ऑल। और वैसे देखिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाता है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हैंड वॉशिंग इसेंशियल बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, यानी कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हैंड वॉशिंग क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन ए है अवॉइड कंटामिनेशन, बी है टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, सी है प्रिवेंट सेल्फ इन्फेक्शन एंड डी है टू चेक मटेरियल इफिशियंसी। तो इसका आंसर जाएगा टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हैंड वॉशिंग इसलिए की जाती है जिसके थ्रू अपन क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो सके, ना पेशेंट को ना केयर करने वाले को क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो सके। अगला क्वेश्चन है फॉर IM इंजेक्शन नर्सेज शुड इंसर्ट द नीडल इन मसल एट द एंगल। किस एंगल पर नर्स इंजेक्शन इंसर्ट कराएगी जब IM इंजेक्शन दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रहे हैं तब? तो इसका ऑप्शन ए 15 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 60 डिग्री एंड डी है 90 डिग्री। तो इसका आंसर जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन डी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कोप्लिक स्पॉट इज द टिपिकल साइन ऑफ, यानी कोप्लिक स्पॉट किस में देखा जाता है? ऑप्शन ए है मम्स, बी है मीजल्स, सी है पर्टुसिस एंड डी है डिप्थीरिया। तो इसका आंसर जाएगा बी मीजल्स। तो गाइज इसमें मम्स, मीजल्स, पर्टुसिस एंड डिप्थीरिया के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? इस कम्युनिकेबल डिजीज, यानी इसमें ना इंक्यूबेशन पीरियड मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या मेरे यूट्यूब चैनल में डायरेक्ट जाके आप देख सकते हो। इंक्यूबेशन पीरियड एक ही ट्रिक में सारे कम्युनिकेबल डिजीज के मैंने ट्रिक बना रखी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर था मीजल्स। बिटोट स्पॉट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, यानी बिटोट स्पॉट किस डेफिशिएंसी के कारण होता है? विटामिन की कौन सी डेफिशिएंसी के कारण बिटोट स्पॉट होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन B1, ऑप्शन डी है विटामिन B6। तो आंसर जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण बिटोट स्पॉट होता है। अगला क्वेश्चन हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग, यानी कौन सी वैक्सीन अपन देंगे जिसके कारण हेपेटाइटिस प्रिवेंट हो सकता है? तो ऑप्शन है HBsAg, बी है BCG, सी है DPT एंड डी है HBsAg। तो इसके लिए अपन देंगे HBsAg, ये वैक्सीन देंगे तो उसके कारण हेपेटाइटिस कैन भी प्रिवेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है तो अपना अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडी किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है? तो ऑप्शन ए है लिम्फोसाइट, बी है इरिथ्रोसाइट, सी है प्लाज्मा सेल एंड डी है इसिनोफिल।
तो एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट के थ्रू प्रोड्यूस होती है, जैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट हो गई, WBC के पार्ट होते हैं टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, जिसके थ्रू एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। अगला क्वेश्चन है कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन। कौन सा कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर का चिल्ड्रन में? तो ए है सिंपल फ्रैक्चर, बी है कोलिस फ्रैक्चर, सी है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एंड डी है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो ये चिल्ड्रन में पूछ रहा है, तो चिल्ड्रन में होगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली देखा जाता है चिल्ड्रन में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट यूज टू डिटेक्ट टाइफॉइड। टाइफॉइड को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है विडाल, बी है मिलार्ड, सी है रोटचार्ट, डी है कहन्स। तो इसके लिए अपन विडाल टेस्ट यूज करते हैं टाइफॉइड के डिटेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी पेयर आर फाउंड इन सेल क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग। कितने पेयर, क्वेश्चन से पढ़ना, पेयर लिखा हुआ है इसमें, हाउ मेनी पेयर्स फाउंड इन सेल क्रोमोसोम, यानी ह्यूमन में जो सेल क्रोमोसोम होते हैं उसमें कितने पेयर होते हैं? ऑप्शन ए 23, बी है 46, सी है 36 एंड डी है 32। तो इसका राइट आंसर है 23, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये पेयर में होते हैं 23, टोटल होते हैं 46। अगला क्वेश्चन है विच आर द ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। जॉन्डिस के कारण कौन सा ऑर्गन मोस्टली अफेक्टेड होता है? तो ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है लंग्स और ऑप्शन डी है ऑप्शन ए एंड सी साथ में। तो इसके लिए आंसर आए जॉन्डिस है तो लीवर, मोस्टली अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है? लीवर इसमें। अगला क्वेश्चन है स्पुटम इज द यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। स्पुटम किसके लिए यूज किया जाता है डिटेक्शन के लिए? ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, बी है कैंसर, सी है HIV एंड डी है जॉन्डिस। तो ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट होता है स्पुटम, और कैंसर के लिए अपन बायोप्सी करते हैं, और HIV के लिए एलिजा एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट अपन करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ट्यूबरक्लोसिस स्पुटम के लिए। अगला क्वेश्चन है बेबी बोर्न बिफोर, यानी बेबी का जन्म हो रहा है बिफोर, कितने वीक बिफोर, जिसको अपन कहते हैं प्रीमेच्योर बेबी। बेबी बोर्न बिफोर वीक्स कॉल्ड प्रीमेच्योर बेबी। तो ऑप्शन ए 42 वीक्स, ऑप्शन बी है 37 वीक, ऑप्शन सी है 28 वीक एंड ऑप्शन डी है 46 वीक। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी 37 वीक। 37 वीक से पहले अगर बच्चा जन्म लेते हैं तो उसको प्रीमेच्योर बेबी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्ट्स डिजीज इज डिजीज ऑफ। फैक्ट्स डिजीज किस चीज की डिजीज है? ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी लंग्स। तो ऑप्शन ए बोन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अपना है कैरी ब्लड हेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, यानी कौन सी चीजें अपन ब्लड को लेके जाती है हेड से बॉडी पार्ट की तरफ? ऑप्शन ए आर्टरीज, बी है वेन, सी है नर्व एंड ऑप्शन डी है बोथ, ऑप्शन ए एंड बी। तो इसके लिए यानी हेड से बॉडी पार्ट की तरफ क्या लेके जाती है? आर्टरीज होती है, वो हेड टू बॉडी पार्ट के लिए तरफ लेके जाती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। और वेंस क्या कहते हैं? बॉडी पार्ट से हेड की तरफ ब्लड लेके आती है। तो वेंस क्या होगी? बॉडी पार्ट टू हेड। नर्व क्या करती है? नर्व क्या करती है? इंपल्स जनरेट करती है, यानी सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी के लिए इंपल्स जनरेट करती है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? ब्लड हेड से कौन लेके जाती है बॉडी पार्ट की तरफ? आर्टरीज। अगला क्वेश्चन द स्टोन फॉर्म इन किडनी एंड रीनल पेल्विस इज कॉल्ड एज, यानी स्टोन फॉर्मेशन हो गया किडनी और रीनल पेल्विस में, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रीनल कैलकुलाई, ऑप्शन बी मेजर कैलकुलाई, सी माइनर कैलकुलाई एंड डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए रीनल कैलकुलाई कहते हैं किडनी में अगर कोई स्टोन हो जाता है तो। हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय रूबियोला वायरस। कौन सी डिजीज रूबियोला वायरस के कारण कॉज होती है? ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी डेंगू। तो इसका आंसर होगा मीजल्स। हु इज नोन एज लेडी ऑफ लैम्प। लेडी ऑफ लैम्प किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरिडा, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी दीपिका कोचर, ऑप्शन डी नूई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी ऑफ लैम्प कहा जाता है। अपना अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट पार्ट ऑफ INC कोड। INC कोड में कौन सा इनमें से इंक्लूड नहीं किया जाता है? ए प्रिवेंट इलनेस, बी प्रमोशन हेल्थ, ऑप्शन सी स्प्रेड अवेयरनेस, ऑप्शन डी टू रिस्टोर हेल्थ। तो INC कोड में प्रिवेंट इलनेस, प्रमोशन हेल्थ एंड रिस्टोर हेल्थ ये सारे इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन सी स्प्रेड अवेयरनेस ये इंक्लूड नहीं होता है इसमें।
विच इज द नॉट ए नर्सिंग रोल इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में नर्सिंग रोल कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए राइट पेशेंट्स, ऑप्शन बी राइट पेटर्न, ऑप्शन सी राइट डोज, ऑप्शन डी राइट ड्रग। तो इसका आंसर है राइट पेटर्न इनमें इंक्लूड नहीं होता। राइट पेशेंट, राइट डोज एंड राइट ड्रग इनमें इंक्लूड होती है। इन सीरिंज द मेन पर्पज ऑफ बैरल इज। सीरिंज में बैरल का यूज क्या होता है? ऑप्शन ए होल्ड द लिक्विड इन सीरिंज, बी प्रिवेंट नीडल रोलिंग आउट, ऑप्शन सी कनेक्ट नीडल टू सीरिंज एंड डी नॉन अबव। तो इसका आंसर है ए होल्ड द लिक्विड इन सीरिंज। सीरिंज में लिक्विड होल्ड रखने के लिए बैरल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रेंज ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल की रेंज क्या है? तो ऑप्शन ए 1 से 14, ऑप्शन बी 0 से 14, ऑप्शन सी 1 से 7 एंड ऑप्शन डी 7 से 14। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0 से 14। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने सीएचओ एग्जाम दिया था तो काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। उन्होंने ऑप्शन ए 1 से 14 करके आए थे, लेकिन इसका राइट आंसर है 0 से 14। तो इस बात का अपन को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन द सीपीएफ रेफर्स टू, यानी सीपीएफ की फुल फॉर्म पूछी है इसमें। तो ऑप्शन ए कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ऑप्शन बी कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ऑप्शन सी कंटिन्यूस पार्शियल एयर प्रेशर, ऑप्शन डी कंटिन्यूस पार्शियल एयरवे प्रेशर। तो इसमें क्या कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होगा, न कि एयरवे। ऑप्शन बी में क्या एयर दे रखा है, ऑप्शन ए में एयरवे दे रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। काफी टाइम इस टाइप के अपन क्वेश्चन गलत करते थे, तो इस क्वेश्चन को अपन अच्छे से देखना है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग वुड यू चेक इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स ब्रीथिंग इज नॉर्मली। कितने देर तक अपन को अनकॉन्शियस पेशेंट में देखना है कि अगर उसकी ब्रीथिंग नॉर्मली है तो कितनी देर तक अपन को ब्रीथिंग रेट अपन को चेक करना है। तो ऑप्शन ए एग्जैक्ट 10 सेकेंड, ऑप्शन बी अप्रोक्सीमेट 10 सेकेंड, ऑप्शन सी नो मोर देन 10 सेकेंड, ऑप्शन डी एटलीस्ट 10 सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार अलग अलग एग्जामों में ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है नो मोर देन 10 सेकेंड। ऑप्शन से इज द राइट आंसर। मुझे सीएचओ का एग्जाम दिया था ना मैंने, तब ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। ऑप्शन सी नो मोर देन 10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है मेनार्की इज यूजुअली अकर। ऑप्शन ए द वुमेन्स पीरियड स्टॉप, ऑप्शन बी द वुमेन्स पीरियड कम्स, ऑप्शन सी वेन इरेगुलर पीरियड, ऑप्शन डी द हेवी ब्लीडिंग अकर। तो मेनार्की क्या होता है? जब वुमेन्स पीरियड स्टार्ट होते हैं तब उसको मेनार्की कहते हैं, और अगर स्टॉप हो गए तो उसको मीनोपॉज कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द वुमेन्स पीरियड कम जब आते हैं तब उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ ओबिसिटी। ओबिसिटी का प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे करेंगे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि सीएचओ में आया था। ऑप्शन ए लो फाइबर डाइट, ऑप्शन बी हाई फाइबर डाइट, ऑप्शन सी लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, ऑप्शन डी हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन। तो इसमें भी काफ़ी लोगों ने गलत आंसर करके आया था। इसका राइट आंसर होगा हाई फाइबर डाइट। प्राइमरी प्रिवेंशन होता है ओबिसिटी का। ओबिसिटी रोकने के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? हाई फाइबर डाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था सीएचओ पोस्ट के लिए। अगला ये क्वेश्चन है कुलेक्स इज द वेक्टर ऑफ। कुलेक्स वेक्टर किसका है? ऑप्शन ए फिलियराइसिस, ऑप्शन बी जेई जापानी एन्सेफेलाइटिस, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी येलो फीवर। ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर है, लेकिन अपन प्रायोरिटी किसको देंगे? इसको अपन देंगे जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ऑप्शन बी को अपन यहाँ पे सही मानेंगे फिलियराइसिस के तुलना में। तो कुलेक्स में यहाँ आएगा जेई, ऑप्शन बी आएगा इसमें करेक्ट आंसर। फिलियराइसिस एंड जापानी एन्सेफेलाइटिस दोनों होते हैं कुलेक्स के कारण, लेकिन इसमें अपनी प्रायोरिटीज आएगी जापानी एन्सेफेलाइटिस। केएफडी इज ट्रांसमिटेड बाय। तो ऑप्शन ए मंकी, ऑप्शन बी सेंट फ्लाई, ऑप्शन सी माइट एंड ऑप्शन डी मॉस्किटो। केएफडी मोस्टली होती है टिक के कारण, हार्ट टिक के कारण होती है। तो इसमें क्या होगा? मंकी फीवर भी कहते हैं इसको, केएफडी को मंकी फीवर भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक्सेस फैट इन बॉडी स्टोर इन। बहुत ज़्यादा फैट बॉडी में किस रूप में स्टोर होती है? ऑप्शन ए एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी एक्रोसोम, ऑप्शन डी बोन मेरो। तो इसका राइट आंसर होगा एडिपोज टिश्यू। अगला क्वेश्चन है द लंग्स आर कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन इज कोल्ड। लंग्स जो मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है उनको क्या कहते हैं?
ए प्लूरा, बी वेंस, सी एयरसेक एंड डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है प्लूरा। अगला क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन इन न्यूबॉर्न व्हाट शुड बी गिवन। अगर न्यूबॉर्न बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो रही है तो अपन को क्या देना है? ऑप्शन ए हनी, ऑप्शन बी जूस, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी नॉन। तो इसमें अपन क्या करेंगे? ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे अगर बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो। अगला क्वेश्चन है नेरोस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज। फेलोपियन ट्यूब का नेरोस्ट पार्ट कौन सा होता है? ऑप्शन ए इस्थमस, ऑप्शन बी इनफंडिबुलम, ऑप्शन सी एम्पुला, ऑप्शन डी इंटरस्टिशियल। तो इसका राइट आंसर है इनफंडिबुलम, इसका राइट आंसर है। अगला टी सेल आर प्रोड्यूस फ्रॉम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार ये गलत हो जाता है, इजी समझते हैं लेकिन गलत हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है टी सेल आर प्रोड्यूस फ्रॉम, टी सेल कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन ए बोन मेरो, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी नोन। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, टी सेल आर प्रोड्यूस फ्रॉम, है ना। टी सेल प्रोड्यूस कहाँ से होती है? टी सेल प्रोड्यूस तो बोन मेरो से होती है, लेकिन मेच्योरेशन उसका थाइमस ग्लैंड में होता है। तो इसमें क्या जाएगा? इसमें ऑप्शन ए जाएगा, बोन मेरो में टी सेल प्रोड्यूस होती है। बी एंड टी दोनों सेल कहाँ प्रोड्यूस होती है? बोन मेरो में। लेकिन बी सेल बोन मेरो में ही मेच्योरेशन होता है, लेकिन टी सेल का थाइमस ग्लैंड में होता है मेच्योरेशन। तो इसमें आंसर जाएगा ए, बोन मेरो में इसका प्रोड्यूसन होता है, और बी थाइमस ग्लैंड में इसका क्या होता है? मेच्योरेशन होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सिक टेस्ट इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ। सिक टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए टीबी, बी टाइफाइड, सी डिप्थीरिया, डी कोलेरा। तो सिक टेस्ट अपन डिप्थीरिया के लिए यूज करते हैं। टीबी के लिए अपन क्या करते हैं? टीबी के लिए स्पुटम टेस्ट करते हैं, और टाइफाइड के लिए अपन विडाल भी कर सकते हैं, यूरिन भी कर सकते हैं, स्टूल टेस्ट भी करते हैं, काफ़ी टेस्ट टाइफाइड के लिए करते हैं। तो विडाल मान लो टाइफाइड के लिए हो गया, टीबी के लिए अपन स्पुटम हो गया, डिप्थीरिया के लिए अपन सिक टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मार्किंग इसमें दे रखी है, दोनों इक्वल मार्किंग दे रहे थे, कई बार कंफ्यूजन के कारण अपन गलत कर देते हैं। द नॉर्मल सोडियम लेवल इन बॉडी, नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है बॉडी में? तो ऑप्शन ए 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन बी 135 से 145 mg पर DL, ऑप्शन सी 3 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और ऑप्शन डी 3 से 5 mg पर DL। तो इसका राइट आंसर है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर वही पोटेशियम की बात करते हैं, तो इसका आंसर होता 3 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बॉडी में पाया जाता है। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ बर्न लीड टू ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ बर्न? पेन, इसमें मिसिंग है, शब्द मिसिंग हो गया, पेन। कौन सा टाइप का बर्न सबसे ज़्यादा पेन क्रिएट करता है? तो ऑप्शन ए फर्स्ट डिग्री, ऑप्शन सेकंड है सेकंड डिग्री, ऑप्शन थर्ड है थर्ड डिग्री, और डी ऑप्शन है फोर्थ डिग्री। तो इसमें टाइप सेकंड डिग्री जो होता है वो सबसे ज़्यादा पेन क्रिएट करता है। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी आयरन एब्जॉर्ब्ड इन। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ड्यूडिनम, बी इसोफेगस, सी इलियम एंड डी नोन। तो इसमें आयरन कहाँ एब्जॉर्ब होता है? ड्यूडिनम में। आयरन कहाँ होगा? ड्यूडिनम में एब्जॉर्ब होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इन आयरन एब्जॉर्प्शन? आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा होता है? सीरम कैल्शियम, सीरम पोटेशियम, सीरम फेरिटिन एंड नॉन। तो इसके लिए सीरम फेरिटिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन सी। आयरन एब्जॉर्प्शन चेक करने के लिए सीरम फेरिटिन टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर या बोन मेरो। प्लेटलेट कहाँ से प्रोड्यूस होती है? प्लेटलेट होती है बोन मेरो से। बोन मेरो से WBC, RBC, प्लेटलेट सब प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन डी इज द बोन मेरो इज द करेक्ट आंसर। द टर्म साइटोलॉजी रेफर्स टू, साइटोलॉजी किसके लिए रेफर है? द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ नर्व, द स्टडी ऑफ कैंसर, द स्टडी ऑफ स्पुटम। तो इसका राइट आंसर है द स्टडी ऑफ सेल के लिए साइटोलॉजी यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ऑप्शन बी है बायोप्सी, ऑप्शन सी है स्प्लिन ट्रांसप्लांटेशन, और ऑप्शन डी है कीमोथेरेपी। तो इसका राइट आंसर है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन को स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन, पिट्यूटरी ग्लैंड को
आल्सो नोन एज क्या कहा जाता है? ए मेन पार्ट ऑफ ब्रेन, बी ब्लड ब्रेन बैरियर, सी मास्टर ग्लैंड एंड डी माइक्रो ग्लैंड। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो एक्सेसिव प्रोडक्शन किसका हो रहा है? थायराइड हार्मोन का। तो इसमें क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, ऑप्शन बी। तो अपना अगला क्वेश्चन है, बेसिक एमिनो एसिड इज, ऑप्शन ए अर्जिनिन, बी ग्लूटामीर, सी एस्पाराजिन एंड डी नोन। तो इसका राइट आंसर है अर्जिनिन। इसके अलावा लाइसिन है, हिस्टेडिन, ये 3 बेसिक एमिनो एसिड होते हैं मेनली। अगला है, ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन। ग्लिसरॉल ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है कहाँ पे? ए लिवर, बी मसल, सी हार्ट एंड डी ब्रेन। तो इसका राइट आंसर है ए लीवर। ग्लिसरॉल ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है लीवर में। अगला है, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन। कीटोन बॉडी फॉर्मेशन कहाँ प्लेस होता है, टेक प्लेस कहाँ लेता है? तो ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी ब्लड। कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन बॉडी में कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर है ए लीवर में, यानी ऑप्शन ए लीवर में प्रोड्यूस होती है कीटोन बॉडीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, अपन को ध्यान से देखना है। और ये थे 50 क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो अगला पार्ट, सेकंड पार्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो कि सीएचओ के पेपर में आए हुए थे। 16 दिसंबर 2018 को जो सीएचओ पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में अपन बात करेंगे डिटेल्स में, अच्छे से और अच्छे से अपन उनके बारे में बात करेंगे। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो गाइज अगर कोई भी इंक्वायरी हो या आपको पेपर चाहिए, पूरा पेपर आपको चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे रखे हैं। थैंक यू।